इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री मौजूद हैं जो इटावा पहुंचे हुए हैं। जाने किस तरीके से, जिस तरह लोकसभा चुनाव जो चौथे चरण में होने वाला है, मंत्री जी किस तरह देखते हैं इस बार के चुनाव को? इस बार का जो चुनाव है वो 10 साल के प्रधानमंत्री जी के जो उन्होंने जनमानस की सेवा की है, जो देश में विकास कार्य किया है, गरीब लोगों के कल्याण की तमाम योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं को देखते हुए और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो राम मंदिर का जो सबसे पुराना कितने दिन से ये मुद्दा चल रहा था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भव्य राम मंदिर का निर्माण करा के ये पूरे विश्व को दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में जो चीज शामिल की है उसे पूरा करती है। बीजेपी जो कहती है उसे पूरा करती है। जिस तरह देखा जा रहा है, इटावा आप पहुंचे हैं तो इटावा पहले समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। लगातार आरोप लगते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रोजगार नहीं मिला युवाओं को, तो इसको लेकर आप क्या क्या कहेंगे? इटावा में जो आप गढ़ की बात कर रहे हैं, गढ़ 2014 में ही समाप्त हो गया था, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और इटावा से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 2014 में। 2014 में जीत हासिल की, 2019 में हासिल की, और अब की बार जो 2024 का चुनाव चल रहा है, हम समझते हैं कि जो हमारे विभिन्न दलों में जो अच्छे और प्रतिष्ठित नेता थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है, समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है कि समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं वो गुंडई की ज़्यादा और विकास की कम है। तो उन्होंने विकास को चुना है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आज समाजवादी पार्टी पर कार्यकर्ताओं का टोटा पड़ा हुआ, कार्यकर्ता है नहीं। उनके जो कार्यकर्ता, नगर पालिका, नगर पंचायत की जो तमाम चेयरमैन्स थे, उन्होंने सबने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। आज इटावा में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है कि 2019 में जो जीत हुई से उससे दूनी जीत 2024 में भारतीय जनता पार्टी की इटावा में होने जा रही है। और रामशंकर कठेरिया जी भारी बहुमत से इटावा से सांसद बन के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में इटावा का भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन तैयार किया है, तो इंडिया गठबंधन की तरह से तमाम वादे किए जा रहे हैं, नौकरियां देंगे और कह रहे हैं कि महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देंगे। उनके इंडिया गठबंधन में जो उनका मुख्य दल है कांग्रेस पार्टी, इटावा में तो कांग्रेस पार्टी -0 पे है। इटावा में तो कहीं है ही नहीं कांग्रेस पार्टी। तो उनकी जो कांग्रेस पार्टी है, उन्हें 60 साल जो उन्होंने शासन किया है, तो विकास कार्य, नौकरियां, ये सब जो बताते हैं, तो आज ऐसा हालात नहीं होते। आज नरेंद्र मोदी जी को 80 करोड़ लोगों को राशन देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नरेंद्र मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को इसलिए राशन दे रहे हैं कि वो गरीब हैं, इसलिए वो राशन की योजना चल रही है। अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अगर ये सब सोचा होता और इतने सालों वो सत्ता में रहे किया होता, तो आज देश के हालात ये नहीं होते। वो तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ है, भारत का विश्व में सम्मान बढ़ा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सम्मान और मान जो बढ़ाया है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, उसके नेता और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। और वो तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरे देश, चाहे उत्तर हो, चाहे पश्चिम, चाहे दक्षिण, सब जगह से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीत के आ रही है। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर चुनाव जीतते हैं, इंडिया गठबंधन बनता है, तो गरीब लोगों को आटा देंगे, आटा के साथ में डाटा भी फ्री देंगे। तो ये मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं वो अखिलेश जी को देखने दो। उनके जो घोषणाएं हैं, जो कह रहे हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनने जा रहे हैं, तो उनके तो सपने ही हो गए मुंगेरी लाल के हसीन।
प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया 400 पार का, कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं इस बार? 400 प्लस भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, पूरे देश की जनमानस ने उस नारे को स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस होगी। अच्छा, व्यापारियों के साथ आप बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं, तो व्यापारियों के लिए क्या कहेंगे और व्यापारी किस ओर इस बार है? आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी समाज बिल्कुल निर्भीक होके, स्वतंत्रता के साथ, बिना डरे अपना व्यापार कर रहा है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, गुंडई समाप्त हुई है। पिछली सरकारों में जो हो रहा था, क्या आज हो रहा है? आज व्यापारी दिन में जो कमाता है वो पूरे पैसे अपने घर लेके आता है, लेकिन इनकी सरकारों में व्यापारियों की स्थिति ये थी, अगर वो 10 रुपया कमाता था तो इनके जो लोग थे उसके 5 रुपए लूट लेते थे, या उसको फोन से धमकियां देते थे, या किडनैपिंग की धमकी देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, व्यापारी पूर्णतया सुरक्षित है और निर्भीक होकर व्यापार कर रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जितने भी गुंडा माफिया थे वो सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ये तो अखिलेश जी ने सीधे सीधे साबित कर दिया कि अगर वो गुंडे थे तो अभी तक वो उनसे गुंडई करवा रहे थे, लोगों के साथ अन्याय करा रहे थे। अगर अगर वो कहते हैं कि ये गुंडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो क्या ये इनके इनके साथ में जब ये थे तो गुंडे थे, तो उन्होंने ये गुंडों को संरक्षण दिया था? इसका अखिलेश यादव जवाब क्यों नहीं देते हैं? और भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग शामिल हुए हैं उन पर कोई ऐसे आरोप नहीं है कि वो कोई गुंडई करें या किसी को प्रताड़ित करें। अगर अगर ऐसा कुछ होता है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उस पर कार्रवाई करेंगे। जिस तरह 13 तारीख को मतदान होना है इटावा में, तो क्या अपील रहेगी इटावा की जनता? इटावा की जनता से हाथ जोड़ के, सिर झुका के विनम्र अपील है कि 13 मई को घर से निकल के भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल के निशान को, उसकी बटन को दबाकर राम शंकर कठेरिया को जिताएं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री जिनको आपने सुना। हाँ,